हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर फरवरी महीने का। जनवरी 2022 का हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसमें हम जो है फरवरी 2022 का करंट अफेयर जो है देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे जो है, ये किस दिन मनाया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 4 फरवरी को। तो ऑप्शन डी 4 फरवरी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने श्रीलंका को 500 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन जो है प्रदान की है? तो ये किसने की है? एक्सिम बैंक ने की है। ठीक है, तो एक्सिम बैंक जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, एक्सिम बैंक का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसका जो है पूरी फुल फॉर्म होती है एक्सिम की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, या आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं भारतीय निर्यात आयात बैंक। तो पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद के लिए जो है श्रीलंका के साथ ये जो क्रेडिट लाइन है वो प्रदान की गई है। ठीक है, तो एक्सिम बैंक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम मोदी ने किस दिन संत रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का हैदराबाद में अनावरण किया? तो पहले तो याद रखिए कि रामानुजाचार्य संत की जो प्रतिमा है ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कितने फुट ऊंची है? 216 फुट ऊंची है। और इसका जो अनावरण किया वो कब किया गया है? वो हुआ है 5 फरवरी 2022 को। ठीक है, 5 फरवरी 2022। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह नवंबर 1998 में लॉन्च हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को वर्ष डैश में प्रशांत महासागर में क्रैश करवाकर रिटायर कर देगी। ओके, नवंबर 1998 में जो स्टेशन लॉन्च हुआ था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसको जो है क्रैश करने की बात की गई है। तो ये कब जो है क्रैश किया जाएगा ये पूछा गया हमसे, मतलब किस ईयर तक जो है उसको, या किस ईयर में उसको क्रैश किया जाएगा प्रशांत महासागर में? तो वो है 2021, 2031 में जो लॉन्च हुआ था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसको क्रैश करवाकर रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में सेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में किसे चुना गया है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? रक्षा मंत्रालय ने जो है गणतंत्र दिवस परेड जो हुई थी 2022 की, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल जिसको नामित किया गया है वो कौन सा है? ओके, नौसेना है। ठीक है, भारतीय नौसेना। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, भारतीय नौसेना। ठीक, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ जो राज्य झांकी है उसके लिए किसको चुना गया है, तो उसमें चुना गया है यूपी को। ठीक है, और पॉपुलर कैटेगरी चॉइस की अगर बात की जाए, पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में जो सबसे पसंद की गई झांकी वो है महाराष्ट्र की। और मार्चिंग दल की अगर बात की जाए, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल, तो वो हो जाएगा CISF। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आ रहेगा भारतीय नौसेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि फरवरी में बजट आता है, और इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड भी किए हैं, और कोशिश ये भी करेंगे कि अलग से भी जो है बजट को हम जो एक बार पढ़ लें, क्योंकि वहाँ से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक, चलिए देखिए, क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट किस दिन पेश किया? 2022 और 23 का जो बजट आया है ये कब जो है पेश किया, ये पूछा गया है। तो 1 फरवरी 2022 को जो है ये बजट पेश किया था। किसने? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, तो बस ये चीज़ इसमें याद रखिएगा, 1 फरवरी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी की पहली समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू हुई है। इस स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है? वगीर, वेला, वगशीर या खंडेरी। तो स्कॉर्पियन श्रेणी में जो है 5वीं होती हैं, 5वीं पनडुब्बी की जो है पहली समुद्री परीक्षण जो यात्रा है वो शुरू हुई है। तो उस 5वीं पनडुब्बी का नाम पूछा है, तो उसका नाम है वगीर। फर्स्ट ऑप्शन वगीर जो है यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, पहली समुद्री उड़ान पर जो है ये रवाना हुई है, इसका नाम है वगीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में हैदराबाद में पीएम मोदी ने जिस प्रतिमा का अनावरण किया उसका नाम क्या दिया गया है? ओके, जो हमने अभी पढ़ा था संत रामानुजाचार्य की जो स्टैचू जो है जिसका अनावरण जो था इन्होंने किया था 5 फरवरी को, उसको नाम क्या दिया गया है ये पूछा है। ठीक है, तो इसको कहा गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का जो है, एक मिनट, ओके, तो ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी आप सभी को पता ही है, पहले ही गुजरात में है, किनके उस पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है उसके बारे में है। 182 मीटर जो है उसकी हाइट है। ठीक है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी एंड स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ किस बैंक का समझौता हुआ है? ओके, आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के लिए पूछा है कि किस बैंक के साथ जो है इन्होंने समझौता जो है किया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के साथ जो है समझौता किया है। ठीक है, चलिए हाल ही में किस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की घोषणा संयुक्त राज्य अमेरिका ने की है? गैर नाटो सहयोगी देश, इसका दर्जा संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसे दिया है? कतर को दिया है। तो ऑप्शन डी कतर जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बीच किसको सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल जो है चुना गया है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उसमें CISF को जो है सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल जो है चुना गया है। ठीक, नेक्स्ट है, इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में राज्यों की झांकी के बीच किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश। पहले ही मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों चीज बता दी थी, तो यूपी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को कितना लोन जो है दिया है? तो ये लोन दिया है $1 बिलियन। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजट स्तर 2021-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर सरकार ने कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाएंगे जितने भी एग्जाम आगे होंगे 2022 में बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि जो क्रिप्टो करेंसी पर जो टैक्स लगेगा वो कितने % लगेगा, ये हमसे पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 15%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, दुनिया में इस्पात उत्पादक देशों में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत पहुंच गया है दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक, चलिए बजट 2022 में कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 18% की टैक्स दर को घटाकर कितने फीसदी करने का घोषणा जो है की गई है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जो 18% की टैक्स दर थी उसको घटा दिया गया है और कितना कर दिया गया है? ये कर दिया गया है 15%। ठीक है, ओके, एक मिनट, ये क्रिप्टो करेंसी वाला गलत हो गया, ये 30% कर दिया गया है। डी ऑप्शन जो है इसमें सही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो ये किया गया 8% की टैक्स दर को घटाकर कितने फीसदी करने का जो घोषणा की गई है वो
18 है ना, हाँ 18 से 15% जो है कर दिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिए। क्रिप्टो करेंसी पे 30% यानी कि 30%, और ये 18% की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की टैक्स दर थी उसको घटाकर 18 से 15 किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रस्तुत बजट 2022 में अगले 3 वर्षों के दौरान कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? तो 100 टर्मिनल्स जो हैं विकसित किए जाएंगे, तो 100 जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार करने की घोषणा की है? तो 25,000 किलोमीटर का जो हाईवे है उसको तैयार करने की घोषणा की गई है बजट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 में अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास करने का ऐलान किया है? अगले 3 सालों में जो है इसको बनाने का जो है ऐलान किया है। तो कितनी ट्रेनें? 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण। तो ऑप्शन सी जो है सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 में पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ाने की कोशिश, यानी कि ये जो कार्यक्रम था 1 क्लास 1 टीवी, ये 12 चैनल पे आता था, अब इसको बढ़ाकर कितने चैनल पर किया गया है घोषणा? 200 चैनल पर। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? जियोलॉजिकल पार्क बनाने की जो घोषणा की है वो किसने की है? एमपी ने की है, मध्य प्रदेश ने। ठीक है, हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो वेटलैंड डे है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो 2 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम आपसे पूछी जा सकती है, कौन सी है? ठीक है, वो है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो यहां से याद रखिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे अगर पूछा जाता है तो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, और थीम है इसकी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट निम्न में से किस शहर में लॉन्च होगी? तो किस शहर में लॉन्च होगी? दुबई में लॉन्च होगी ये। तो ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति यानी कि जो रिटायरमेंट की जो एज है उसको 60 से बढ़ाकर 62 साल जो है कर दिया है? तो ये किस राज्य सरकार ने किया है? ये किया है राजस्थान की सरकार ने। तो नहीं, सॉरी, राजस्थानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस शहर ने बेंगलुरु को पीछे छोड़कर स्टार्टअप राजधानी होने का गौरव प्राप्त किया है? स्टार्टअप राजधानी होने का गौरव प्राप्त किया है किसने? दिल्ली ने। बेंगलुरु को जो है इसने पीछे छोड़ा है। हाल ही में भारत बांग्लादेश सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की आधारशिला किस भारतीय राज्य में रखी गई है? क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ये भारत बांग्लादेश सीमा पर तीसरे बॉर्डर हाट की जो आधारशिला है ये त्रिपुरा में रखी गई है। तो ऑप्शन बी रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया गया? तो किस दिन मनाया गया है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस? इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 13 फरवरी को, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर के राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन जो है किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आधार कार्ड पर आधारित यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क UDIF को लागू करने में भारत ने भारत जो है किस देश की मदद करने वाला है यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को लागू करने में? तो भारत मदद करेगा श्रीलंका की। तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 को मंजूरी दी है? तो ये जो रोकथाम विधेयक आया है धर्मांतरण, ये किस राज्य ने जो है इसको लागू किया है? हरियाणा ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में मशहूर रेसलर द ग्रेट खली
किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं? खली ने जो है कौन सी पार्टी ज्वाइन की है? बीजेपी को ज्वाइन किया है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध जो है लगा दिया है? तो 54 ऐप्स पर जो है, मतलब जो 54 चीनी ऐप्स थे उन पर प्रतिबंध जो है लगाया गया, तो 54 हो जाएगा सही। देखिए नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग ने किसके सहयोग से फिनटेक ओपन हैकाथॉन लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोन पे के सहयोग से जो है फिनटेक ओपन हैकाथॉन जो है लॉन्च किया है नीति आयोग ने। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में निम्न में से किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? सोलोमन द्वीप पर दूतावास खोलने की बात कही है, तो ये किस देश ने कही है? राइट आंसर जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारिका सिक्का जो है लॉन्च किया है? तो ये किया है निर्मला सीतारमन ने। ठीक, अगला देखिए, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार मेदाराम जात्रा, ठीक है, एशिया का जो है सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार है ये मेदाराम जात्रा, 16 फरवरी से 19 फरवरी तक ये किस राज्य में मनाया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जियो प्लेटफॉर्म ने किस देश आधारित टेक स्टार्टअप टू प्लेटफॉर्म में हाल ही में 25% हिस्सेदारी जो है खरीदी है? किस देश पर बेस्ड है टू प्लेटफॉर्म, ये बताना है। तो ये है अमेरिका बेस्ड है और जिसमें जो है 25% की हिस्सेदारी जियो ने ली है। ठीक है, अगला देखिए, तंबाकू छोड़ो ऐप किस संस्था के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इसको लॉन्च किया है तंबाकू छोड़ो ऐप को, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस योजना को शुरू किया है? तो कैंसर की रोकथाम के लिए शुरू की गई है ये योजना, और ये शुरू की है महाराष्ट्र की सरकार ने। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में पुरानी पेंशन जो योजना है उसको बहाल करने की जो है घोषणा की है? तो ये की है राजस्थान सरकार ने। ठीक है, अगला देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टीबी डे किस दिन जो है वर्ल्ड टीबी डे जो है मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 24 मार्च को, नहीं 24 मार्च हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो है लॉन्च की है? हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की बात की जा रही है, तो ये लॉन्च की है जापान ने। तो ऑप्शन ए जापान जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और बनता है, जैसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि भारत जो है पहली बार अपने देश से बाहर जो है IIT को जो है एस्टेब्लिश करने जा रहा है, तो किस देश में जो है IIT को बनाने जा रहा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो UAE में जो है भारत देश के बाहर जो है अपना पहला IIT जो है स्थापित करेगा। तो UAE ये वाला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ इसमें याद रखिएगा। बाकी अगर आपसे पूछा जाए तो जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड है उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो उसमें जैसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड आपसे पूछा जाए तो शेरशाह को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में दिया गया है बेस्ट फिल्म का। या आपसे पूछा जाए कि किसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उसमें मिला है कृति सेनन को। ठीक है, और यहीं अगर आपसे पूछा जाता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, तो वो रणवीर सिंह को मिला है 83 के लिए। ठीक है, तो ये तीन चीज़ और इसमें याद रखिएगा। ओके, बस यही था फरवरी का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता था वो हमने इसमें कवर किया है। मार्च की जो वीडियो है वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।